सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के इस अधिकृत चैनल द एनजीओ गुरु पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहला मेरा निवेदन मेरे सभी व्यूअर्स को है कि आप हमारी तमाम इंफॉर्मेशन से, ग्रांट इंफॉर्मेशन से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि आपको दी जाने वाली इन वीडियोस के अलावा बहुत सारी ऐसी ग्रांट होती हैं जिनकी इंफॉर्मेशन हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यानी कि हमारा जो फेसबुक पेज है या हमारा फेसबुक ग्रुप है ना, उन पर भी शेयर की जाती हैं। तो वहां की एक्सेस कैसे लें, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिएगा। चैनल पर आपको आना है और यहां पर आप देखेंगे ये जो डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, मोर लिखा होता है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये तमाम लिंक्स आपको मिल जाते हैं। इन लिंक्स पर आप क्लिक करके हमारे उन तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे आप कनेक्ट हो जाइएगा, सबसे पहली चीज। दूसरी, अब बात करते हैं उन संस्थाओं की। कुछ संस्थाएं हमसे कहती हैं सर वेस्ट बंगाल से हम बात कर रहे हैं, हमारे लिए ग्रांट नहीं आ रही है। देखिए, वेस्ट बंगाल के लिए स्पेशल रूप से कोई ग्रांट नहीं आती है, लेकिन सेंट्रल से निकलने वाली हर एक ग्रांट के लिए हर राज्य की संस्था, सिर्फ वेस्ट बंगाल की ही नहीं, मैं हर राज्य की बात कर रहा हूं, हर राज्य की संस्था हर ग्रांट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। लेकिन जैसे हम और संस्थाओं को, अन्य राज्यों की संस्थाओं को सीएसआर के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करना होता है, वैसे ही वेस्ट बंगाल में अलग से एक सीएसआर पोर्टल आपको दिया गया है। उस पोर्टल के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, यहां पर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां पर आपको आई एम एन कंपनी या इंडिविजुअल, तो आप एक कंपनी नहीं है, आप एक यूजर के रूप में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप एज एन इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपको अपने मोबाइल से वेरिफिकेशन करना है, राइट। तो मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए मैं यहां पर मोबाइल नंबर जो है टैग कर देता हूं। लेट मी शेयर इट। मैं यहां पर जो है इसको ब्लर कर दूंगा, राइट। तो यहां पर हम जनरेट करते हैं एक ओटीपी। चलिए जी, हमारे पास ओटीपी आता है, तब तक हम इसको जो है एंटर करते हैं और आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस प्रोसेस को जो है आपको कंप्लीट करना होता है, राइट। चलिए जी, मोबाइल ओटीपी हम जनरेट कर रहे हैं यहां पर, और साथ ही साथ जो है मैं इस मोबाइल ओटीपी को जो है यहां पर फिल कर देता हूं। ओके, वेरीफाई। चलिए, मैं एक बार फिर से ओटीपी को जो है वेरीफाई करता हूं। चलिए जी, हमारा ओटीपी यहां पर जो है वेरीफाई हो गया है। अब हमें यहां पर देनी होती है अपने पैन की डिटेल्स। तो चलिए जी, पैन की डिटेल्स हम यहां पर फिल करेंगे और उसके बाद यहां पर हम सेक्टर ऑफ इंटरेस्ट वगैरह ये सब जो जानकारियां हैं वो सब हम यहां पर जो है हम चूज करने वाले हैं। चलिए, एप्लीकेंट का जो पैन है, एक बार हम यहां पर पहले संस्था का जो है पैन डालकर देखते हैं। अगर वहां से बात बन जाती है तो वेरी गुड, नहीं तो फिर हम यहां पर जो है अपनी पर्सनल पैन को हम यहां पर यूज करने वाले, राइट। चलिए, मैंने यहां पर फिलहाल जो एनजीओ है उसका पैन यहां पर जो है मैंने डाला है और उसी का नाम मैं यहां पर जो है मेंशन कर देता हूं। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। हमारा जो है वो प्रोफाइल अब क्रिएट हो गया है, यानी कि हमें यहां पर जो है संस्था का ही पैन डालना है और संस्था का ही हमें यहां पर नेम डालना है। अब डालते हैं यहां पर हम संस्था के एड्रेस को। चलिए जी, मैं जल्दी से संस्था का जो एड्रेस है उसको मैं यहां पर जो है अब टाइप कर देता हूं। लेट मी टाइप हियर द एनजीओ एड्रेस नाउ। चलिए, क्योंकि मैं अब साथ साथ जो है क्लाइंट के लिए वर्क कर रहा हूं तो मैं यहां पर जो है वेस्ट बंगाल को सेलेक्ट कर लेता हूं। यहां पर ध्यान रखिएगा
जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर और भी राज्य दिए गए हैं, यानी कि वेस्ट बंगाल में अगर आपको काम करना है तो आप किसी भी राज्य की संस्थान हैं तो आपको पहले यहाँ के CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी पोर्टल पर जो है आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा। चलिए जी, हमने यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन करके अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लिया है और मैं यहाँ पर जल्दी से जो है एड्रेस को फिल कर देता हूँ। हमारे पास ये एड्रेस हमने कॉपी कर लिया है और यहाँ पर जो है इसको पेस्ट कर दिया है। चलिए जी, सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। साथ साथ हमें सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करते रहना है, राइट। चलिए जी, अब सेक्टर ऑफ इंटरेस्ट के अंदर मैं नेचुरल रिसोर्सेज पर, वुमेन एम्पावरमेंट, लाइवलीहुड एनहेंसमेंट, जेंडर इक्वालिटी, मेंटेनिंग सॉयल, जो भी हमें पता हो कि हमारी संस्थान कहाँ कहाँ पर वर्क कर रही है, हम उस पर्टिकुलर सेक्टर को ही सिलेक्ट करेंगे। एडिशनल सेक्टर को हम यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करेंगे, जैसे मेजरमेंट ऑफ द बेनिफिट ऑफ द आर्म फोर्सेस है ना, या वार विडोज या देयर डिपेंडेंट्स, इसके लिए हमारी संस्था काम नहीं कर रही है ना, सैनिटेशन लाइफ पर काम कर रही है। और बैकवर्ड ग्रुप्स को जो है आगे बढ़ाने के लिए, फ्लोरा फोना और एनिमल वेलफेयर के लिए नहीं काम कर रही है हमारी संस्था, स्लम एरिया डेवलपमेंट पे काम कर रही है, राइट। यहाँ पर डे फैसिलिटी सेंटर्स, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर एक्टिविटीज, ओके। यहाँ पर जेंडर इक्वेलिटी, नेचुरल हेरिटेज, आर्ट एंड कल्चर पे हमारी संस्था काम नहीं कर रही है, वुमेन्स होम, हॉस्टल्स, ट्रेनिंग, ये जो भी मुझे लगा कि जो मेरी संस्था यहाँ पर काम कर रही है वो जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी है। सेव एंड प्रोसीड पर साथ साथ क्लिक करते रहिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर CSR बजट की। तो चलिए जी, यहाँ पर हम अपना CSR बजट जो है डाल देते हैं 00 और CSR बजट फॉर, फिलहाल मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ और अपलोड एनुअल CSR रिपोर्ट, राइट। तो हमारी जो एनुअल रिपोर्ट है वो हम यहाँ पर जो है अपलोड कर देते हैं। और इस पर अपलोड करने के बाद हम यहाँ पर कंप्रेस नोट, फाइल नोट अलाउड, फाइल नेम शुड बी विद इन 20 कैरेक्टर्स। तो 20 कैरेक्टर्स के अंदर हमारी जो है फाइल का नेम होना चाहिए। तो जल्दी से हम इस फाइल को यहाँ पर अपलोड करेंगे और इसको सेव डिटेल्स पर जो है क्लिक करवाएंगे। प्लीज़ अपलोड CSR रिपोर्ट। तो हमें CSR रिपोर्ट यहाँ पर जो है सबमिट करना अनिवार्य है। उसके बाद हमें मेल आईडी और मोबाइल नंबर डालते हुए इसको सबमिट करना है, राइट। तो चलिए जी, इसको हम कंप्लीट करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी डाटा आप यहाँ पर फिल करते हैं, एक बार फिल करने के बाद डाटा कभी भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, वंस सबमिटेड डाटा कांट बी चेंज, प्लीज वेरीफाई ऑल डिटेल्स बिफोर सबमिटिंग। सबमिट करने से पहले सारे डिटेल्स को आपको जो है चेक जरूर कर लेना, राइट। तो हम यहाँ पर जो है अपने प्रोफाइल को और अटैच कर देते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन है वो सभी स्टेट्स के लिए, यानी कि किसी भी स्टेट की एनजीओ को अगर वेस्ट बंगाल के अंदर वर्क करना है तो यहाँ इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। चलिए, जब तक मेरे पास ये फाइल आती है तब तक मैं इस वीडियो को पॉज कर लेता हूँ और इसको हम अटैच करते ही इसको फाइनल सबमिशन पर लेकर आते हैं। चलिए जी, हमारे पास अब फाइल अवेलेबल है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर जो है हमारी जो एनुअल एक्टिविटी रिपोर्ट है उसको अपडेट कर देता हूँ, सेव डिटेल पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर जो है हम इसको भी अब प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं, राइट। हमारी फाइल जो है यहाँ पर अपडेट हो गई है, राइट। प्रोसीड, सेव एंड प्रोसीड। चलिए जी, हमने सेव एंड प्रोसीड किया और सबमिट एप्लीकेशन पर हमने क्लिक किया। आर यू श्योर टू सबमिट, हमने यहाँ पर जो है फाइल को सबमिट कर दिया है और हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर अवेलेबल हो गया है, राइट। चलिए जी, हमने यहाँ पर अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है और इसके साथ ही हम यहाँ पर अब लॉगिन जो है कंप्लीट कर सकते हैं। हम अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पर अब लॉगिन करेंगे और देखते हैं कि हमारे पास इस पोर्टल पर क्या क्या चीज़ें दिखाता है, राइट। चलिए जी,
चलिए जी, हमारे पास एक पिन आएगा, हमें उस पिन को टाइप कर देना है और हम हो जाते हैं इस पोर्टल पर लॉगिन। हमें यहाँ पर जो है अपना एक लॉगिन पिन भी बना लेना है, राइट। तो चलिए, ये हमारा डैशबोर्ड जो है संस्था का वो ओके हो जाता है। ये हमारा कंप्लीट डैशबोर्ड है, राइट। यहाँ पर ये हमारा होम है। यहाँ पर जो भी CSR प्रोजेक्ट्स रहेंगे हमारे अप्रूव्ड या बाकी के, राइट, वो हमें यहाँ पर जो है दिखते रहेंगे। यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट प्रपोजल्स जो हैं वो हमें यहाँ पर जो है मिलते रहेंगे। देखिए, यहाँ पर हमें सारे प्रोजेक्ट्स जो वेस्ट बंगाल के अंदर चल रहे हैं वो सब यहाँ पर दिखते रहेंगे। आपको सिर्फ यहाँ पर जो है आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक करते जाना है और इन तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पर जो है अपना जो है आप एक्सेस ले सकते हैं। इन सभी ग्रांट्स के लिए आप जो है यहाँ पर अप्लाई डायरेक्टली कर सकते हैं। तो जो जनरल CSR पोर्टल था वो भले ही काम ना कर रहा हो, लेकिन वेस्ट बंगाल का जो CSR पोर्टल है बहुत ही शानदार रूप से यहाँ पर काम कर रहा है, राइट। तो आप इसको जो है लॉगिन अपनी ज़रूर बनाइएगा और इसको लॉगिन करके इस पर्टिकुलर पोर्टल के जो बेनिफिट्स हैं उनको ज़रूर लीजिएगा। मैं इस पोर्टल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी या कमेंट बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके अलावा मेरा आपसे निवेदन है, जो भी संस्थाएं चाहती हैं कि इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन उनको लगातार मिलती रहे, क्योंकि हम अपने चैनल पर लगातार 500 ग्रांट अपडेट करते जा रहे हैं, तो आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वेस्ट बंगाल से हमारी जो भी संस्था जिन्होंने हमारी चैनल की मेंबरशिप ली हुई हो, यानी कि हमारे चैनल कम्युनिटी की मेंबरशिप अगर आपने ले रखी है और आपकी संस्था वेस्ट बंगाल से है, तो आपके लिए ये CSR रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारी टेक्निकल टीम बिल्कुल फ्री में करके देगी। तो जिन जिन साथियों ने चैनल कम्युनिटी को ज्वाइन किया हुआ है, जल्दी से अपने जो ज्वाइनिंग का एविडेंस है उसके साथ आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर 9991997003 पर हमें तत्काल कांटेक्ट कीजिए। अगर आपके पास चैनल की कोई भी मेंबरशिप अवेलेबल है तो हमारी संस्था, और आपकी संस्था जो है वेस्ट बंगाल से होनी चाहिए, तो हमारी जो टेक्निकल टीम है वो आपके लिए इस पर्टिकुलर पोर्टल का जो रजिस्ट्रेशन है बिल्कुल निःशुल्क रूप से करके देगी। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।